अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम अदाद को घटती हुई तरतीब में लिखना देखेंगे। हमारे पास चंद अदाद दिए गए हैं, जैसे 38 है, 25 है, 20 है और 40 है। हमें इन अदाद को घटती हुई तरतीब में लिखना है। घटती हुई तरतीब यानी बड़े से छोटा छोटा होते चले जाए। बड़ा छोटा देखने के लिए हम सबसे पहले अदद की दहाई का मकाम देखते हैं। दहाई 3, दहाई 2, दहाई 3, दहाई 4। घटती हुई तरतीब में लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा कौन सा है देखना चाहिए। सबसे बड़ा यहाँ 4 है, दहाई के मकाम पर 2 है, 2 है, 2 है, तो ये सबसे बड़ा होगा। 40 को हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ दहाई 3 है, उसके बाद में हम 38 को लिखेंगे। यहाँ आप गौर करेंगे दोनों की दहाई बराबर। जब दोनों की दहाई बराबर होती है, मसाई होती है, तो हम इकाई देखते हैं। इकाई सिर्फ 5, इकाई सिफर। 20 और 5, 20 और सिफर, तो हम ये 20 और 5 बड़ा होगा, उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद 20 और सिफर 20 होगा सिर्फ, तो उसको हम सबसे आखिर में लिखेंगे। ये देखिए अदाद की घटती हुई तरतीब। 40 है, उससे छोटा 38 है, उससे छोटा 25 है, उससे छोटा 20 है। एक और मिसाल हम इसकी हल करके देखते हैं। हमारे पास चंद अदाद कुछ इस तरह से दिए गए हैं। 40, 49, 35, 40 और 31 दिया गया। हम इन अदाद को घटती हुई तरतीब में लिखें। घटती हुई तरतीब में लिखें। घटती हुई तरतीब में लिखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है देखना चाहिए। बड़े से छोटा छोटा बाईं से दाईं तरफ लिखते जाना है। बड़ा छोटा देखने के लिए हम दहाई का मकाम देखते हैं। दहाई 4, दहाई 3, दहाई 4, दहाई 3। दहाई जिसकी बड़ी होगी वो अदद बड़ा होगा, लेकिन यहाँ दहाई 4 है, इसकी भी दहाई 4। जब दोनों की दहाइयाँ मसावी होती हैं तो हम इकाई भी देखेंगे। दहाई 4, इकाई 9, 40 और 9, ये 40 और सिफर है, इसलिए सबसे बड़ा इसमें 40 और 9 यानी 49 होगा। उसके बाद में ये 40 और सिफर यानी 40 को हम लिखेंगे। उसके बाद दहाई 3, दोनों की दहाइयाँ बराबर हैं, उस वक्त हम इकाई देखेंगे। 30 और 5, 30 और 1, इसलिए 30 और 5 बड़ा होगा। 35 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये 30 और 1 सबसे आखिर में आएगा, ये सबसे छोटा होगा। 49, 40, 35 और 31, ये अदाद की घटती हुई तरतीब होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।